हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम यूके यादव है। मैं कंसल्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ लेसिक सर्जरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि लेसिक सर्जरी किन के लिए ज़्यादा बेटर होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आंखों में मायोपिया है, हमारी आंखों में हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म होता है। कुछ लोगों को चश्मा पहनने पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पे उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो लेसिक करवा सकते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है लेसिक सर्जरी। लेसिक सर्जरी में क्या होता है कि अगर आपका मायोपिया -8 नंबर तक है तो आपका हो जाएगा, मतलब 0.25 से लेकर -8 तक आपका मायोपिया में करेक्शन हो जाएगा लेसिक के थ्रू। अगर आपका प्लस में नंबर है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया है, प्लस नंबर है आपको, तो +5 तक आपका लेसिक हो सकता है। अगर आपका सिलिंड्रिकल पावर में -3 सिलिंड्रिकल मतलब अस्टिमेटिज्म है, जिसमें सिलिंड्रिकल पावर आता है, सिलिंड्रिकल पावर में -3 तक लेसिक होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो लेसिक नहीं हो जाएगा। उसके लिए अलग ऑप्शन आते हैं। जैसे क्या होता है कि -8 नंबर मायोपिया में ज़्यादा होता है, जिसका -8 से ज़्यादा -9 -10 होता है, तो उसमें आईसीएल के थ्रू होता है। आईसीएल का मतलब होता है कि आपकी आंखों में एक लेंस डाल दिया जाएगा, तो वो होता है आईसीएल। तो होता क्या है कि हम बात करें पहले तो लेसिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी जैसे स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं, वहाँ पे लोग क्या होता है, स्टूडेंट वहाँ पे फिट हो जाते हैं, बट मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे विजन 6/6 लिया जाता है। अगर आपका विजन 6/12 आ रहा है, 6/18 आ रहा है, तो आपको अनफिट किया जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप मेडिकल से पहले ही आप अपने नियर अबाउट जो भी आई फिजिशियन होते हैं उनके पास जाके आप अच्छे से आई को एक बार टेस्ट कराइए। अगर आपको लगता है कि आपका विजन में प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत हो रही है देखने में, आपका विजन जो है 6/12 आ रहा है, अब नॉर्मल आई है आपकी, तो आप उसके लिए सबसे ऑप्शन है, आप लेसिक करा सकते हैं। आपके पास में टाइम रहेगा। अगर क्योंकि मेडिकल के टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें रिकवर होने में थोड़ा सा 10 से 15 दिन विजन अच्छा इंप्रूवमेंट होने में लगता है लेसिक सर्जरी में। तो होता क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारी कॉर्निया का ही इफ़ेक्ट होता है, हमारे कॉर्निया पे ही प्रॉब्लम है, हमारे कॉर्निया से ही रिफ्रैक्टिव एरर हमारी आई होती है। हमारे जो मायोपिया होता है, एस्टिग्मेटिज्म हमारी आंखों में होता है, जो हमारे हाइपरमेट्रोपिया होता है, वो कॉर्निया से ही संबंधित है। क्यों कॉर्निया से संबंधित है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब सामने से रेस पड़ती है तो हमारे कॉर्निया से लेंस के थ्रू हमारे रेटिना पे फोकस होती है, मतलब हमारे कॉर्निया से आती है, लेंस से बेंड होकर सीधा हमारे रेटिना पे जाके फोकस हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात करते हैं तो हमारी आई की जो सबसे फर्स्ट हमारे होते हैं, वो होती है कॉर्निया। कॉर्निया से ही रेस होकर जाती है, तो कॉर्निया को ही डैमेज करती है। जो रेस हमारे आंखों को, बहुत सारी रेस हैं जो नुकसान करते हैं। जैसा कि आपको पता है मोबाइल सिस्टम, एलईडी लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये लेसिक सर्जरी का प्रोसेस क्या होता है। जो लेसिक सर्जरी का जो प्रोसेस होता है वो होता है 30 मिनट का। 30 मिनट लगता है, 25 से 30 मिनट में आपकी लेसिक कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको जैसा कि पता है कि जब किसी का माइनस नंबर होता है, मतलब आपका मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है कि हमारी जो कॉर्निया का जो शेप होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाता है, मतलब उभरा हुआ दिख जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ये ज़्यादा उभरा हुआ दिख रहा है। तो होता क्या है कि जब रेस पड़ती है तो वो आपके रेटिना पे ना फोकस होकर रेटिना के आगे फोकस हो जाती है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे उभरा हुआ है, गुंबद की तरह है, जिसको ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल अगर आपका रहेगा तो आपका विजन 6/6 आएगा। अगर आपका एब नॉर्मल रहेगा, आपका अगर फ्लैट यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे एक उभरा हुआ दिख रहा है, कॉर्निया का शेप जो है उभरा हुआ रहता है, तो मायोपिया होता है। तो उसका करेक्शन करते हैं लेसिक के थ्रू। उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है वो फ्लैट हो जाता है, मतलब वो समतल हो जाता है, कि जिस पे जब रेस पड़ती है तो कॉर्निया से होकर सीधा रेटिना पे ना फोकस, रेटिना के जस्ट पीछे फोकस हो जाती है, क्योंकि वो एबनॉर्मल पोजीशन पे है। क्योंकि इसका जो मेन पोजीशन होता है अगर ऐसे है, तो होता क्या है कि सामने फोकस करता है तो नॉर्मली जाके रेटिना फोकस हो जाता है। बट अगर आपका फ्लैट हो गया, आपकी कॉर्निया फ्लैट हो गई है, तो वो रेटिना पे जाके फोकस होता है, रेटिना के पीछे फोकस होता है। रेटिना पे नहीं फोकस होता है, रेटिना के पीछे फोकस होता है। उसके बाद आता है अस्टिमेटिज्म। अस्टिमेटिज्म में क्या होता है कि वो जो होता है इरेगुलर शेप होता है। इरेगुलर शेप का मतलब होता है कि आपकी जो कॉर्निया है, कॉर्निया में क्या हो गया कि कहीं पे फ्लैट है, आपको कहीं पे फ्लैट दिख रहा है थोड़ा सा, और कहीं पे आपको फ्लैट दिखेगा, और कहीं पे आपको उभरा हुआ फील होगा। मतलब आपकी कॉर्निया का जो शेप होगा वो इरेगुलर कंडीशन में होगा, मतलब कहीं पे फ्लैट होगा, कहीं पे एक आप मान चलिए कि जैसे थोड़ा सा उभरा हुआ गुंबद की तरह इस आकार में रहता है। तो उसका भी करेक्शन जो होता है वो लेसिक के थ्रू होता है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपकी आई में एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे आपकी आई थोड़ा-सा सुन्न हो जाती है, जिससे आपको पेन न हो। अगर जब भी प्रोसेस होता है तो उसमें आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है आपकी आँखों में। उसके बाद क्या होता है कि एक रिंग सेक्शन होता है, रिंग सेक्शन के थ्रू कॉर्निया पे रखते हैं, जिससे आपकी कॉर्निया थोड़ा-सा बाहर उभरी हुई दिखे, जिससे आसानी हो उनको प्रोसेस करने में। तो उसके बाद होता है कि आई फिजिशियन उसके बाद क्या करते हैं कि आपका कॉर्निया पे एक ब्लेड के थ्रू फ्लैप करते हैं। फ्लैप करने के बाद में उसको बाहर कर देते हैं, थोड़ा-सा ऊपर उठा देते हैं। उसके बाद आपकी जो डैमेज जो टिश्यू होते हैं, कॉर्निया में जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय मतलब उसको ख़राब करते हैं, क्योंकि वो डैमेज टिश्यू हैं। तो वो टाइम जब प्रोसेस होता है तो थोड़ा-सा बर्निंग का आता है, ऐसा लगता है कुछ स्मेल आ रही है, जलने की बदबू आ रही है, ऐसा फ़ील होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेस होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेस होती है। अल्ट्रा वायलेट जो रेस होती है वो क्या, पहले अगर आपको सेंटर पे कर रहे हैं तो इसका मतलब, अगर आपका सेंटर पे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उभरा हुआ है, मतलब उभरा हुआ है तो मतलब आपका पहला जो रहेगा, अगर मायोपिया है तो वो आपका उस पे सेंटर में फोकस करेंगे लेजर के थ्रू। जो यूवी रेस आ रही है वो सीधा सेंटर पे फोकस करेंगे। अगर आपका हाइपरमेट्रोपिया था, क्योंकि वो समतल था, तो उसका करेक्शन साइड से करेंगे, क्योंकि जब साइड में प्रेस करेंगे तो वो कर्वेचर बनाएगा, एक शेप लेगा कॉर्निया का जो शेप होना चाहिए, ठीक है। और अस्टिमेटिज्म होता है इरेगुलर शेप में, तो वो दोनों साइड में करना पड़ता है, सेंटर में भी करना पड़ता है और साइड में कॉर्निया के उसको रेस्ट को डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, आपका लगता है उनको लगता है कि आपका कॉर्निया का शेप बेटर हो गया, कॉर्निया का शेप जो है बेटर हो गया, आपका विजन बेटर हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, उस फ्लैप को बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। इसमें बैंडेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैंडेज की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि कॉर्निया जो होता है बहुत जल्दी हील करता है, जल्दी रिकवर होता है कॉर्निया। तो इसके बाद प्रोसेस होने के बाद में आपको टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर से दोबारा से एक बार टेस्ट होगा, प्रोसेस आपका देखा जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर आपको एक चश्मा पहना दिया जाएगा। चश्मा पहनने से आपका